यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी राय मांगी है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। अपना नाम बता दीजिए और हम ये जानना चाहते हैं कि जो लॉ कमीशन की तरफ से जो परामर्श मांगा गया है, एक राय मांगी गई है, उस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं? मेरा नाम असरार अहमद है और मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आज की नहीं बल्कि बहुत पुराना है और बराबर लगातार इसको जिस तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने, मुसलमानों को डरा कर, यानी ये काम कांग्रेस भी कर रही थी, उसने भी सिविल कोड की तरफ एक कदम बढ़ाया था और अगर आज मोदी सरकार बढ़ा रही है तो स्वागत करना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझता हूँ किसी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे क्या नाम है, जब लाया गया था एनआरसी और सीए और इस तरीके से जो बयानात उस टाइम आए थे सामने, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मुसलमानों को धमकाया गया, बहकाया गया, उनको ये कहा गया अरे अगर यहाँ सीए आ जाएगा तो आपको बंद कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में उसका नतीजा क्या हुआ? भाई मुसलमानों को किसी तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए, एक देश है और एक उत्पाद की अगर बात हो रही तो हमें लगता है कि किसी तरीके से किसी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो ये विपक्ष है ये क्या काम करता है? ये हमेशा बहलाता है, फुसलाता है, धमकाता है, डराता है। ये मुसलमानों को हर तरीके से बहकाने, डराने और धमकाने की कोशिश करता है और वोट बैंक समझकर मुसलमानों को यूज़ करता है। तो अगर मोदी जी सुशासन, गरीब कल्याण के तहत पसमानदाओं को लेकर काम कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, तो मेरी ये राय है, मेरी ये निजी राय है कि इसको लागू होना चाहिए और इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मैम, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं की हक की बात करता है। क्या सोचती हैं जो लॉ कमीशन की तरफ से राय मांगी गई है? देखिए, जो राय मांगी गई है, मैं जो है उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। और बाकी रही कांग्रेस, सपा, बसपा, इन लोगों ने केवल जो है महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है और कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज देखिए महिलाएं सुरक्षित है, तो मैं समर्थन करती हूँ कि जो भी है वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नेहा खान। नेहा खान नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी खान। रफ़ीक जी, बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, हालांकि जब से ये बहस छिड़ी है, तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इसका विरोध करने लगे हैं, तमाम ऐसे मौलाना हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। एक आम मुसलमान होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आम मुसलमान होने के नाते इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि अभी तक 2014 से जब से मोदी जी ने देश में कमान संभाली है, तो सबके साथ और सबके विकास को लेकर और पूर्ण रूप से मुसलमानों की हर जगह भागीदारी हुई है। चाहे वो कोई भी योजना हो, कहीं पर भी वंचित हम लोगों को नहीं रखा गया है। इसलिए हमें लगता है कि उनका ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, खुर्शीद अंसारी, जनपद महाराजगंज से ताल्लुक़ रखता हूँ। महाराजगंज से आप हैं। तो जिस कानून को लेकर चर्चा छिड़ रही है, चूँकि वहाँ पर जहाँ के आप हैं वहाँ भी कभी कभार ऐसी बातें होती हैं, क्या निकल कर सामने आता है? मतलब एक आम राय क्या होती है? जी, जैसे मुस्लिम के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बहुत दिनों से इसकी चर्चा चली आ रही है। काफ़ी सरकारें आई और गईं, सभी ने इस पे काम करने की कोशिश किया। जो प्रस्ताव आया हुआ है इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव का हम स्वागत करता है मुस्लिम समाज। महाराजगंज जनपद में भी इस पे चर्चा हुआ करती है, लेकिन मुस्लिम समाज इसके पक्ष में है। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या ड्राफ्टिंग होती है, उस ड्राफ्टिंग को देखने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन सही होगा अगर मोदी जी ला रहे हैं, भाजपा सरकार ला रही है, तो हमें विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, जो भी करते हैं देश हित में करते हैं। तो ड्राफ्टिंग होने के बाद मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं अच्छे से दे सकता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदियाँ हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड में जो आदिवासी इलाके हैं उनको कॉमन सिविल कोड में लाने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। काफ़ी सारे इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जब वो सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर अब उसको ऑब्जर्व करके उस पर विचार विमर्श उस पर बोल सकते हैं। बाकी इसका पुरजोर तरीके से मुस्लिम समाज स्वागत करता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ इस बात की होती है कि हमारे यहाँ जो धर्मगुरु हैं वो भी मुसलमानों को बहका देते हैं। एक फतवा जारी कर देते हैं या जुमे के दिन स्टेज पे खड़े हुए और मुसलमानों से अपील कर दी, भाई इसका विरोध करना है,
पढ़ना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, उसको देखना कुछ नहीं है, लेकिन अगर मौलाना ने कह दिया कि इसका विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, योगी जी का विरोध करना है, कॉमन सिविल कोड का विरोध करना है, तो करना है। मुसलमान ये तय कर, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मगुरु कह देता है, मौलाना मुल्ला जो कह देते हैं, उस पर वो अमल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रमित होते हैं मुसलमान। और मैं कहना चाहूँगा कॉमन सिविल कोड पे कि अगर इस ड्राफ्टिंग में एक रिजर्वेशन जो भारत में चला आ रहा है, जब हमारा संविधान बना तो दलितों को भी रिजर्वेशन दिया गया, बाद में चल करके पिछड़ा वर्ग को भी रिजर्वेशन दिया गया। क्या इस जो कॉमन सिविल कोड आएगा इसमें रिजर्वेशन के लिए भी कुछ ड्राफ्टिंग होगी? क्योंकि उनके लिए भी समान चीज़ें होनी चाहिए। पिछड़ी हैं तो आरक्षण लेना, दलित आरक्षण लेना, और सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण नहीं ले रहे हैं। तो जब कॉमन सिविल कोड आप लागू करते हैं तो सबके लिए एक तरह से रिजर्वेशन भी सब में सेम होना चाहिए। भी इसमें कुछ ना कुछ इस पर ड्राफ्टिंग टेक्निकली होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार बनी है, तो माननीय मोदी जी की 2017 की सरकार हो या 19 की सरकार हो, उनके फैसले पूरे देश हित के लिए हुए हैं। सर्व समाज में, मुस्लिम समाज में जितने भी वर्ग आते हैं, मोदी जी ने उन समाजों में शिक्षा का क्षेत्र हो, ट्रिपल तलाक हो, उन जैसी कुरीतियों को समाप्त किया है। तो मोदी जी जो भी चीज़ें लाते हैं वो देश के हित में होता है, राष्ट्र के हित में होता है। मोदी जी कभी भी उन चीज़ों को नहीं लाते जिससे डिस्प्यूट उत्पन्न हो। कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये मुस्लिमों में भय की एक राजनीति करके उनको डरा के कि वो हमसे दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उससे उनका विश्वास बढ़ा है मोदी जी की ओर। तो इस तरह से अदर पार्टियां भयभीत हैं। मोदी जी दिन रात प्रयास करते हैं, लगातार नियंत्रण इस पर फोकस करते हैं कि मुस्लिम समाज का उत्थान, उनकी गरीबी, बेरोज़गारी, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, मुस्लिम महिलाएं, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इतना कुप्रथा थी, जो समाज के मौलानाओं ने, मौलवियों ने जो ये सब बंधन बांध रखे थे, मोदी जी ने इस कुप्रथा को समाप्त करके महिलाओं को उस बंधन से मुक्ति कराया। इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि पहले पूरा प्रस्ताव जो उसकी पूरी ड्राफ्टिंग है वो लोगों के सामने होनी चाहिए, ताकि जो एक एक चीज़ है उसके बारे में लोग समझ सकें और तभी उसके बारे में खुलकर कुछ बोला जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ।